गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विवेकानंद ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने मानव का तंत्रिका तंत्र का जो टॉपिक था मस्तिष्क वो पढ़ाया था कि भाई केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। हमने पढ़ा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसके जो भाग बताए थे मैंने, एक भाग को हमने मस्तिष्क और दूसरे भाग को हमने मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा था, मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क के बारे में पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया है, आज हम पढ़ेंगे मेरुरज्जु। तो देखिए दूसरा जो पार्ट है CNS का, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। तो देखिए आपके सामने मस्तिष्क के पश्चिम भाग से एक लंबी बेलनाकार संरचना निकलती है जिसे हम मेरुरज्जु कहते हैं या स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। मानव में मेरुरज्जु और मस्तिष्क मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। मेरुरज्जु की संरचना हम देखें तो आपके सामने इस प्रकार से दिखाई देती है। मस्तिष्क की संरचना, ये मेरुरज्जु की संरचना, इसमें दो मूल होते हैं, इसके अंदर दो भाग होते हैं इस प्रकार से, जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको। तो देखिए जो पहला भाग है इसको तो हम बोलते हैं पृष्ठमूल। क्या बोलते हैं इसको? पृष्ठमूल। और निचले वाले भाग को हम बोलते हैं अधरमूल। क्या बोलते हैं इसको? अधरमूल। डोर्सल रूट, वेंट्रल रूट। इसके बीच के भाग में एक नाल पाई जाती है जिसे हम केंद्रीय नाल कहते हैं, केंद्रीय नाल, सेंट्रल कैनल कहते हैं इसको। इसके अंदर देखिए जो बाहर की साइड में द्रव पाया जाता है, जो बाहर की साइड में द्रव पाया जाता है, उस द्रव को हम घुसर द्रव, घुसर द्रव। जो अंदर की तरफ द्रव पाया जाता है उसे हम सवेद द्रव कहते हैं, सवेद द्रव। मस्तिष्क के समान मेरुरज्जु में भी 3 झिल्लियां पाई जाती हैं जिन्हें हम डूरा मैटर, एरेक्नोइड, पायामेटर कहते हैं। वैसे ही मेरुरज्जु में भी 3 झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। इसके अंदर दो भाग होते हैं, एक पृष्ठमूल कहलाता है और एक अधरमूल कहलाता है। पृष्ठमूल पृष्ठ भाग में पाया जाता है, अधरमूल अधर भाग में स्थित होता है। पृष्ठमूल में विशेष प्रकार के सींग पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पृष्ठ शृंग। क्या बोलते हैं इनको? पृष्ठ शृंग। और अधरमूल में भी ऐसे ही शृंग पाए जाते हैं जिन्हें हम अधर शृंग कहते हैं, वेंट्रल हॉर्न्स कहते हैं। इसके बाद में इसमें मेरुरज्जु में 2 प्रकार की तंत्रिकाएं काम करती हैं। एक तंत्रिका को तो हम क्या बोलते हैं? संवेदी तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं इसको? संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं या प्रेरक, ये जो आपके सामने है इसको बोलते हैं संवेदी तंत्रिकाएं। सेंसरी नर्वस या नर्वस सेल। और दूसरी जो यहां अंदर होती है उसको हम बोलते हैं प्रेरक तंत्रिकाएं, प्रेरक तंत्रिकाएं। ये जो आपके सामने है ये प्रेरक तंत्रिकाएं हैं अंदर की साइड में, ये देखो। और इसका संबंध ब्रेन से है, ब्रेन। तो देखिए आपके सामने मेरुरज्जु का डायग्राम
मस्तिष्क के पश्च भाग से लंबी बेलनाकार संरचना निकलती है जिसे हम मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। मस्तिष्क के समान मेरुरज्जु में 3 झिल्लियों का आवरण पाया जाता है जिन्हें हम डेप के नाम से पुकारते हैं, डोरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर कहते हैं। इसके बाद मेरुरज्जु की संरचना के अंदर 2 भाग होते हैं, एक भाग को हम बोलते हैं पृष्ठमूल और एक भाग को बोलते हैं अधरमूल। पृष्ठ भाग में स्थित भाग को हम पृष्ठमूल कहते हैं और अधर भाग में स्थित भाग को हम अधरमूल कहते हैं, वेंट्रल रूट और डोर्सल रूट। पृष्ठमूल में विशेष प्रकार के स्रंग पाए जाते हैं जिन्हें पृष्ठस्रंग कहते हैं। अधरमूल में भी विशेष प्रकार के स्रंग पाए जाते हैं जिन्हें अधरस्रंग कहते हैं। मेरुरज्जु के केंद्रीय भाग में एक विशेष प्रकार की वर्ताकार नलिका पाई जाती है जिसे हम केंद्रीय नाल कहते हैं। मेरुरज्जु के अंदर 2 प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, एक संवेदी तंत्रिकाएं, दूसरी होती है मोटर या प्रेरक तंत्रिकाएं। जैसे हम यहाँ पर कार्य करते हैं, जैसे मान लीजिए कांटा चुभता है तो कांटा चुभने के बाद में संवेदनाएं सूचनाएं किसके पास पहुंचती है, संवेदी तंत्रिकाओं के पास पहुंचती है। संवेदी तंत्रिकाएं सूचनाओं को केंद्रीय नाल में पहुंचाती है। केंद्रीय नाल में सूचनाओं का विश्लेषण होता है कि किस सूचना को कौन से अंग में भेजना है, तो यहाँ पर विश्लेषित सूचनाओं को फिर प्रेरक तंत्रिका, कोशिका, मस्तिष्क तक ले जाती है जिससे अंग कार्य करता है। तो यह हमने पढ़ा है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं को हम मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। इनकी संख्या 31 जोड़ी होती है। इसके बाद में यहाँ पर आता है कि मेरुरज्जु के कार्य कौन से हैं। तो देखिए पहला जो मेरुरज्जु का कार्य है वो है प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण रखना। जो इसका प्रमुख कार्य है प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण रखना। दूसरा इसका जो कार्य है, अगर किसी कार्य में मस्तिष्क व्यस्त है, बिजी है, तो उस स्थिति में मेरुरज्जु हमें आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचाने का कार्य करती है। तो ये आपके सामने मेरुरज्जु हो गई है। इसके बाद जो अपना जो अगला भाग आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाद में आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा भाग कौन सा आता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के मध्य स्थित होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। यानी दूसरा जो भाग है आपके सामने परिधीय तंत्रिका तंत्र PNS। तो देखिए आपके सामने मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं को क्रेनियल तंत्रिकाएं कहते हैं, कपाल तंत्रिकाएं कहते हैं। इनकी संख्या मानव में या मनुष्य में 12 जोड़ी। इनकी जोड़ी कितनी होती है, 12 जोड़ी पाई जाती है। संख्या 24 यानी 24 संख्या होती है, जोड़ी 12 जोड़ी पाई जाती है। मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं को हम मेरु तंत्रिकाएं, स्पाइनल नर्व या स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 31 जोड़ी। कितनी होती है, 31 जोड़ी तो स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं और 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं या कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। तो इसमें हम देखिए मस्तिष्क से निकलने वाली क्रेनियल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली स्पाइनल या मेरु तंत्रिकाएं मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। इसके बाद में अपना मस्तिष्क का जो तीसरा भाग है वो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र
तो स्टूडेंट देखिए इसमें जो आपके सामने है तीसरा जो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड्स। तो आपके सामने देखो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है उससे पहले पढ़ने से पहले हम मेरु तंत्रिकाओं का थोड़ा चर्चा कर लेंगे। मेरु तंत्रिकाएं, तो मेरु तंत्रिकाओं की संख्या मैंने कितनी बताई थी आपको? 31 जोड़ी बताई थी, जो आपके सामने इस प्रकार से है। देखिए आपके सामने ये कहां कहां स्थित होते हैं। पहला है त्रिक, दूसरा है अनुत्रिक, इसके बाद है वक्सीय, कटी, गिरवा। तो आपके सामने ये है, यानी जो मेरु तंत्रिकाओं स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या मैंने कितनी बताई आपको? 31 जोड़ी बताई है, और कपाल तंत्रिकाओं की संख्या मैंने 12 जोड़ी बताई है। तो कपाल तंत्रिकाओं की संख्या जो 12 जोड़ी है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल हम मेरु तंत्रिकाओं की संख्या याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरु तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है। पहला है आपके सामने गिरवा केसु, ठीक है। इसके बाद है वक्सीय, और कटी के यहाँ पर है 5 जोड़ी, और त्रिक की भी है 5 जोड़ी, और अनुत्रिक है उसकी 1 जोड़ी है। तो आपके सामने यानी मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? 31 जोड़ी, और इनको हमने 5 भागों में बांटा है। पहला है गर्दन में पाई जाने वाली को हम क्या बोलते हैं? गिरवा केसु बोलते हैं, गिरा मेरु तंत्रिका बोलते हैं। वक्सीय भाग में जो पाई जाती है इसे वक्सीय बोलते हैं। कमर में पाई जाती है इसे कटी बोलते हैं। पिछले भाग में पाई जाती है त्रिक और अनुत्रिक कहा जाता है। तो गिरवा केसु की संख्या तो कितनी है? 8 जोड़ी, बराबर है 16। और वक्सीय कसरत की संख्या है 12 जोड़ी, तो यहाँ पर हो गई 24। और कटी कमर यहाँ पर है नंबर, तो उसकी संख्या है 5 जोड़ी, तो यहाँ पर हो गई 10। जो त्रिक है उसकी 5 जोड़ी है, तो उसकी संख्या हो गई 10, और अनुत्रिक की संख्या 1 जोड़ी, तो यहाँ पर हो गई 2। तो आपके सामने इनकी संख्या अगर गिनेंगे तो अपन कितनी हो जाएगी? इनकी संख्या गिनने के बाद में आपके सामने 62 हो जाएगी, यानी 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती है, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। गिरवा केसु की संख्या देखिए, वह का मतलब बाय, वह का मतलब 12, याद रखना। वैसे 12, गिरवा कहाँ है? गले में है, गले में, तो 8 जोड़ी। फिर कट, ये जो कटी त्रिक है 5, और इसके लास्ट में आ जाएगा 1 जोड़ी। तो ये 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व पाई जाती है। इसके बाद में अपना तीसरा भाग आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। एक वैज्ञानिक लेगले, वैज्ञानिक का नाम है लेगले, वैज्ञानिक ने स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया। किस वैज्ञानिक ने? लेगले वैज्ञानिक ने स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया। इन्होंने बताया कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, उसे भी हम 2 भागों में बांटते हैं। 2 भाग बताए इन्होंने। एक भाग को तो हम बोलते हैं अनुकंपी, अनुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक, और दूसरे भाग को हम बोलते हैं पैरानुकंपी। दूसरा को क्या बोलते हैं हम? पैरानुकंपी, पैरा सिंपैथेटिक। ये 2 भाग हैं आपके सामने, एक है अनुकंपी, दूसरा भाग है पैरानुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो देखिए अनुकंपी और पैरानुकंपी जो भाग होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे के विपरीत, एंटागोनेसिस, एंटागोनेसिस यानी एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। जैसे देखिए
कार्य की बात करते हैं हम। पहला है हार्ट की धड़कन को बढ़ाना, इसका काम है हार्ट की धड़कन को बढ़ाना, तो इसका काम है हार्ट की धड़कन को कम करना। दूसरा जो भाग है आपके सामने, श्वसन की धड़कन को बढ़ाना, श्वसन क्रिया को बढ़ाना, तो इसका काम है श्वसन क्रिया को घटाना। ये हार्मोनों की मात्रा को बढ़ा देता है या हार्मोनों के स्त्राव को बढ़ा देता है, ये हार्मोन के स्त्राव को घटा देता है, स्त्राव को घटा देता है। चौथा है ये नेत्र की पेशियों में संकुचन करते हैं, जबकि ये नेत्र की पेशियों में स्थिरता लाती हैं, स्थिरता लाती हैं। तो देखिए आपके सामने कुछ भाग ऐसे हैं जो अनुकंपी घटाने का काम करता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने लार स्त्राव है, पाचक स्त्राव है, पाचक स्त्राव, इनकी स्त्राव को कम कर देते हैं, अनुकंपी इनके स्त्राव को बढ़ा देता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र तीसरा तंत्रिका तंत्र होता है। इसकी क्रिया मतलब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का अध्ययन साइंटिस्ट ने किया था। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं, एक को बोलते हैं अनुकंपी, दूसरे को बोलते हैं पैरानुकंपी। अनुकंपी को हम सिंपैथेटिक कहते हैं और पैरानुकंपी को हम पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं। इन दोनों के द्वारा जो हार्मोन स्राव किए जाते हैं उन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। इनके द्वारा स्थित हार्मोनों को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। अनुकंपी पैरानुकंपी एक दूसरे के विपरीत एंटागोनिस्ट कार्य करता है। कुछ कार्य इसके हैं जैसे हार्ट की धड़कन को बढ़ाना, अनुकंपी क्या करता है, हार्ट की धड़कन को बढ़ा देता है, तो पैरानुकंपी क्या कर देता है, हार्ट की धड़कन को कम कर देता है। ये श्वसन क्रिया को बढ़ा देता है, तो ये श्वसन क्रिया को घटा देता है। हार्मोनों के स्त्राव को बढ़ा देता है, यह हार्मोन के स्त्राव को घटा देता है। नेत्र की पेशियों में, नेत्र में संकुचन पैदा करता है, नेत्र की कोटर में, लेकिन स्थिरता लाता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अनुकंपी घटाने का कार्य करता है, जैसे लार स्राव या पाचक स्राव होता है उसको घटा देता है, जबकि पैरानुकंपी बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा है कि मानव का जो तंत्रिका तंत्र है उसे हम तीन भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में हमने पढ़ा कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। मस्तिष्क के अंदर 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं, जिसकी संख्या 31 जोड़ी होती है, जो मैंने आपको बताई थी कि भाई गर्दन के अंदर 8 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। उसके बाद में मैंने आपको वक्षीय भाग थोरेसिस में बताया कि इसमें 12 जोड़ी पाई जाती हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कटी, उसमें 5 जोड़ी पाई जाती हैं, कटी को लंबर बोलते हैं। इसके बाद में मैंने आपको बताया त्रिक सैक्रल भाग, उसमें 5 जोड़ी पाई जाती है। लास्ट का भाग मैंने अनुत्रिक बताया, उसमें केवल 1 जोड़ी पाई जाती है। इसके बाद में मैंने आपको बताया यहाँ पर कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किसने किया, तो यहाँ पर आपके सामने है लैंगले वैज्ञानिक ने किया था। फिर इसके दो भाग कौन से होता है, अनुकंपी, दूसरा कौन सा होता है पैरानुकंपी। अनुकंपी क्रियाओं को घटाने का कार्य करता है अनुकंपी क्रियाओं को बढ़ाने का कार्य करता है, पैरानुकंपी क्रियाओं को घटाने का कार्य करता है। यानी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक एक दूसरे के विपरीत एंटागोनिस्ट कार्य करते हैं। इसमें कुछ कार्य याद रखना जो बढ़ाने का कार्य करते हैं, जैसे हार्ट की धड़कन को बढ़ा देता है तो वो क्या करेगा, हार्ट की धड़कन को घटा देगा। श्वसन की क्रिया को बढ़ाता है, श्वसन क्रिया को घटा देता है। ये विभिन्न स्त्राव हार्मोन स्त्राव को बढ़ा देता है, वो पैरानुकंपी स्त्राव को घटा देता है। ये पाचक स्त्राव को आपके सामने घटा देता है, लेकिन ये बढ़ा देता है। तो मैंने आपको पढ़ा दिया है इसके अंदर। अब इसमें जो टॉपिक बाकी है वो है प्रतिवर्ती क्रियाएं, यानी मेरुरज्जु का आपने पढ़ा कि मुख्य कार्य क्या होता है,
क्रियाओं का नियंत्रण करना। दूसरा कार्य मैंने मेरुरज्जु का बताया था आपको कि मेरुरज्जु पश्य भाग से निकलता है और ये जो भाग अगर मस्तिष्क किसी कार्य में बिजी हो तो उससे स्थिति में मेरुरज्जु सहायक अंग के रूप में कार्य करता है, जिससे हम आकस्मिक दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको पढ़िए और अपने नोट्स बुक में इनको उतारिए। धन्यवाद। तो देखिए इसमें मैंने आपको बताया था बिल्कुल मस्तिष्क, संक्षेप में याद करा देता हूं आपको दोबारा। मस्तिष्क जो मेरुरज्जु है, मस्तिष्क और जो मेरुरज्जु है, ये दोनों मिलकर किस अंग का निर्माण करते हैं? CNS। किसका निर्माण करते हैं? CNS का निर्माण करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम करते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया इसमें संक्षेप में परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या बताया इसमें? परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में कौन से अंग मिलकर करते हैं? तो देखिए मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं को तो हमने क्या बोला? कपाल तंत्रिकाएं। क्या बोला है हमने? कपाल तंत्रिकाएं। कपाल तंत्रिकाओं को हम क्या कहते हैं? क्रेनियल तंत्रिकाएं बोलते हैं इनको। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं को कपाल तंत्रिकाएं या क्रेनियल तंत्रिकाएं कहते हैं। इनकी संख्या 12 जोड़ी पाई जाती है। बिल्कुल याद रखना कि मानव में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। ठीक है। फिर इसमें दूसरा है मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं को हम क्या कहते हैं? तो यहां बताएंगे हम मेरु तंत्रिकाएं। क्या बोलते हैं इनको? मेरु तंत्रिकाएं। मेरु जो तंत्रिकाएं हैं इनको हम स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं और इनकी संख्या 31 जोड़ी होती है, जिसे मैंने आपको बताया था कि 31 जोड़ी का अगर विवरण हमें पढ़ना हो तो इसमें देखिए पहली दो आपके नाम सामने थे, उसको हमने बोला था गिरवा। क्या नाम है? गिरवा वर्टिब्रेट। यह है आपके सामने जो गिरवा वर्टिब्रेट है। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या यहां हमने कितने बताई? 8 जोड़ी बताई। कितने बताई? 8 जोड़ी, याद रहेगी। फिर दूसरा है गिरवा केसरू कहां पाए जाते हैं? गले में। कहां पाए जाते हैं? गले या गिरवा भाग में पाए जाते हैं, याद रखिए। वक्सीय जो वर्टिब्रेट हैं, थोरेसिस जो वर्टिब्रेट है, वो कहां पाए जाते हैं? वक्ष भाग में पाए जाते हैं। वक्ष भाग में पाए जाते हैं। इनकी संख्या मैंने 12 जोड़ी बताई है। और तीसरा जो मैंने बताया कटी को बोलते हैं लंबर वर्टिब्रेट। ये पाई जाती है कमर में पाई जाती है और इनकी संख्या 5 जोड़ी होती है। और इसके बाद में त्रिक और अनुत्रिक, तो ये आपके सामने है 2, इनकी संख्या 5 और 1 जोड़ी होती है। तो कुल टोटल कितनी जोड़ी होती है स्पाइनल तंत्रिकाओं की? ठीक है। अब इसमें कई बार आ जाता है कि मस्तिष्क के विभिन्न अंगों का कार्य लिखिए। मस्तिष्क का तो नामांकित चित्र बनाइए और मस्तिष्क के विभिन्न अंगों का कार्य लिखिए। इनके जो अंग हैं उनका हमें कार्य बताना है। मेरुरज्जु का जो प्रमुख कार्य मैंने आपको बताया है वो है प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण रखना। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, उनका प्रकार क्या है, उनकी क्रियाविधि क्या है, कितने प्रकार की होती है। इसके बाद में देखिए मेरुरज्जु के कौन से अंग हैं, उनके कार्य क्या हैं, कार्य की चर्चा करते हैं संक्षेप में।
भाग थे। पहला था परमस्तिष्क, जिसको हम सेरेब्रम कहते हैं। देखिए, सबसे मेन बात तो यह है कि मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? खोपड़ी के कपाल में सुरक्षित रहता है। पर मस्तिष्क के कार्य की चर्चा कर रहे हैं तो इसका कार्य देखिए, सोचना, सुनना, पढ़ना, स्मृति या चिंतन परमस्तिष्क के कार्य हैं। फिर हमने बताया कि परमस्तिष्क सुविकसित होता है, इसलिए मनुष्य जंतु जगत में सबसे बुद्धिमान प्राणी है। दूसरा जो भाग हमने बताया था इसका ग्राण पिंड। तो ग्राण पिंड और फैक्ट्री लॉब, तो यहां पर इनका है गंध उद्दीपन को ग्रहण करना। गंध उद्दीपन को ग्रहण करना कार्य ढंग से याद करने हैं। परीक्षा में 2018, 2019, 2016 में पूछे गए हैं। इसके बाद में था अपना तीसरा जो भाग है इसका, वह है परमस्तिष्क वर्तक, पश्चे, परमस्तिष्क पश्चे। ये जो भाग है इसका जो कार्य है आपके सामने वो है संयोजन। इसका जो प्रमुख कार्य है वो संयोजन है। इसके बाद में हमने पढ़ा था मध्य मस्तिष्क। केवल कार्य की चर्चा करेंगे अपन। कई बार परीक्षा में पूछते हैं स्टूडेंट, कार्य को छोड़ देते हैं, फालतू चीजों को याद करते हैं। तो देखिए आपके सामने इसमें पहला है चतुष्टि पिंड। देखो नाम है चतुष्टि, इसका मतलब 4 पिंड हैं जिन्हें हमने एक नाम दिया है कोरपोरा, क्वाड्री, जेमिना। यानी इनको हम क्या बोलते हैं? चतुष्टि पिंड, कोरपोरा, क्वाड्री, जेमिना कहते हैं। इनका जो आपके सामने कार्य है वो मैंने चतुष्टि पिंड का जो कार्य है वो है आपके सामने। यहां पर भी संवेदनाओं को समूह में इकट्ठा करना। इसके बाद में चतुष्टि पिंड के बाद में कौन सा बताया था मैंने? परमस्तिष्क वृंतक। तो देखिए परमस्तिष्क वृंतक का जो कार्य है वो ऊपर वाले भाग का जो आपके सामने यहाँ पर सब बताया मैंने, चतुष्टि पिंड का जोड़ना। कार्य क्या है? जोड़ना विभिन्न अंगों को। परमस्तिष्क वृंतक का कार्य भी है विभिन्न अंगों को जोड़ना। ठीक है, तो ये परमस्तिष्क वृंतक के कार्य हैं। लास्ट का जो भाग बताया था मैंने पश्य मस्तिष्क। तो पश्य मस्तिष्क के अंदर देखिए इसके 3 भाग बताए थे मैंने। एक को हमने बोला था अनुमस्तिष्क। कौन सा बोला था? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क को बोलते हैं सेरेबेलम। सेरेबेलम। तो देखिए सेरेबेलम का कार्य था यहाँ पर शारीरिक संतुलन बनाए रखना। शारीरिक संतुलन बनाए रखना। दूसरा है पेशियों पर नियंत्रण रखना। दूसरा कार्य कौन सा है? पेशियों पर नियंत्रण रखना। इसके बाद में है पोन्स वेरोलाई। पोन्स वेरोलाई, इसके कार्य की चर्चा हमने की है। इसके अंदर संचलन या नोमोटैक्सिक केंद्र पाए जाते हैं। नोमोटैक्सिक केंद्र पाए जाते हैं। लास्ट का जो आपके सामने है वह है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, जैसे श्वसन क्रिया, आहारनाल में भोजन की क्रमानुसार गति और हार्ट का धड़कना, जो क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण को रखता है मेडुला ऑब्लोंगेटा रखता है। तो इस प्रकार के स्टूडेंट मैंने आपको सारे कार्य बता दिए हैं। कई बार बोर्ड में पूछा जाता है विभिन्न अंगों के कार्य लिखिए। तो ये आपके सामने क्लियर लिखे। परमस्तिष्क का कार्य सोचना, सुनना, पढ़ना, स्मृति। परमस्तिष्क सुविकसित बड़ा है, इसलिए जंतु को जंतु जगत में सबसे बुद्धिमान माना जाता है। ग्राण पिंड का प्रमुख कार्य है गंध उद्दीपन को ग्रहण करना।
पर मस्तिष्क जो पस्य है उसका कार्य है संयोजन, मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क को बांधने का कार्य करता है। चतुष्टय जो पिंड है इसका कार्य आपके सामने संवेदनाओं का समूह या सूचनाओं को जोड़ना। पर मस्तिष्क बोलता है इसका कार्य भी यहाँ पर है जोड़ना। अनुमस्तिष्क जो आपके सामने है इसका प्रमुख कार्य शारीरिक संतुलन, मांसपेशियों पर नियंत्रण रखना। पोर्स वेलवाई का कार्य है इसमें श्वसन केंद्र पाए जाते हैं जिन्हें स्वानुचलन या न्यूमोटैक्सिस बोलते हैं। और मेडुला ऑब्लोंगेटा मैंने आपको बताया है कि अनिच्छेक क्रियाओं पर नियंत्रण रखना